सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, सांख्यिकी। ठीक है ना। यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है, रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना। जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा और सभी मैं ट्रिक से कराऊँगा। ठीक है ना। कैसे कराऊंगा? क्वेश्चनों को ट्रिक से कराऊंगा और ध्यान रखना है, और यहाँ से एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए। देखो, सभी क्वेश्चन मैं ट्रिक बेस कराऊंगा। रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है और सीजीएल में भी आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन का ये ले लिया एग्जाम्पल। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा हम निकाल रहे हैं क्या? मीन। मीन निकाल रहे हैं, माध्य निकालना है। माध्य को ही बोलते हैं एवरेज, इसको ही क्या बोलेंगे? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया, सभी नंबरों का सम करेंगे, जितना भी नंबर है उतने का भाग लगा देंगे। कितना नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याएं हो गई, तो 9 का हमने क्या किया? भाग लगा दिया इसमें। तो ऊपर हो जाएगा 100, सॉरी, ऊपर हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ गया। और नीचे कितना? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10। अब हमें निकालनी है माध्यिका, मीडियन। तो देखो क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे आप। ठीक है ना। आरोही या अवरोही क्रम में लगा देंगे। तो मैं लगा ले रहा हूँ इसको, एक ही में लगा लेता हूँ। तो 9 9 9 10 10, कितनी 10 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बचे क्या मेरे पास? 11 बचे। 11 कितने हैं मेरे पास? 2। 11, तो अब देखो, मीनियन का मतलब माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला नंबर कोई। तो देखो इसकी माध्यिका निकालने के लिए देखो कितने नंबर है? 9 है, तो 4 इधर से, 4 इधर से, और 4 नंबर इधर से। तो मेरे पास बचा क्या? क्या बचा? 10। तो हमारे इसका मीडियन क्या आ गई? 10। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब मोड, मोड क्या होता है? जो नंबर ज़्यादा बार आया है, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही नंबर हमारा क्या होगा? मोड होगा, बहुलक। ठीक है ना। जो नंबर देखो यहाँ कितनी बार, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है? तो 10 आया है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जब हमारा 10 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आंसर क्या आ गया? 10। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसमें, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि इनको हम लोग अब निकालना हो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि अब आपको ये निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तो एक फॉर्मूला होता है। तो आपको माध्यिका दे रखी होगी, ठीक है ना, और माध्य दे रखा होगा। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए माध्यिका को मान लिया, मीडियन को मान लिया मैंने 10, और मीन को मान लिया मैंने 5। ठीक है ना। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पुट कर दूंगा 3 गुणा 10 माइनस 2 गुणा 5, ये हो गया 30 माइनस 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। क्लियर? तो इसका आंसर मैंने इसको मान के कितना कर लिया? 20। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं अब। ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है?
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हमें निकालनी है परिसर रेंज। क्या लगानी है? परिसर रेंज। तो इसे निकालने के लिए जो परिसर, इसको निकालने के लिए बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर लार्जेस्ट नंबर सब माइनस सबसे छोटा नंबर। देखो सबसे छोटा क्या है हमारे पास 9 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 11। 11 में से 9 गए, कितने बचे 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या करना है। अब आगे आगे हमें निकालना है, देखो अब हमें निकालना है विचरण या प्रसरण या प्रसार, ठीक है ना। ये निकालना हो तो ध्यान देना है आपको। इसे कैसे निकालेंगे, तो हमें ये नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना होगा। जैसे इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, माध्य। मैंने अभी निकाला इस क्वेश्चन का 10 माध्य निकाला है। क्लियर, मैंने 10 निकाला है। क्लियर, तो देखो 10, देखो अब कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने 10 निकाला था माध्य, कितना लिया था 10। तो अब देखो 10 से ये कितना है 0 कम है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। ये कितना है फिर 0, ये कितना है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर देखो डिफरेंस का स्क्वायर कर देते हैं तो क्लियर। तो जब डिफरेंस का हम स्क्वायर करेंगे तो देखो +0 +0 +1 +0 +1, मैं आगे लिख दे रहा हूँ लास्ट वाले का +1, ये वाले का मैंने यहाँ से यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग कर सकते हो देखो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसके +1। क्लियर, यहाँ लिख दिया। स्क्वायर करेंगे तो अब देखो ये नीचे तो आपको क्या लिखना है, नीचे तो आपको पता है कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं हमारे, नीचे लिख दिया। तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, 4 हो गए हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/9, ठीक है ना, 4/9। और ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको SD, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रसरण, ठीक है ना, प्रसरण। तो अब इसका फॉर्मूला ये होता है, तो हमने इसकी तो वैल्यू निकाल ली, तो इसका रूट के अंदर लगा दो। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट? इसका आंसर तो ये आ गया 4/9, यहाँ जोड़ के रख दिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो इसको देखते हैं हम लोग। अब बताइए इसका तो मैंने क्या लिख दिया, रूट के अंदर कितना है हमारे पास प्रसरण, तो ये हमारी वैल्यू आई थी 4/9, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 4/9, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये जो होता है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर होता है फॉर्मूला, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ इसको। तो इसके बराबर होता है फॉर्मूला हमारा, क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है SD ये वाला अपॉन माध्य का मीन मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब जैसे मेरे पास सब कुछ वैल्यू हो, तो मान लीजिए ये हमारी कितनी आई निकल के 2/3 निकल के आई थी, तो मैं SD की वैल्यू लगा दूँ 2/3, और मीन कितना निकल के आया 10 निकल के आया था, ये देखो 10 निकल के आया था 10।
परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20/3%। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये सब आगे सब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, ये मैंने कहा था एवरेज निकालना होता है। इसका मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है। तो आपको पता है इन सब का क्या कर देंगे, सम कर लेंगे। इन सब का सम करके कितने नंबर हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 का भाग लगा देंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वही हमारा, तो इसको जोड़ के हमारा आ जाएगा 31.5/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.32। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6.32। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इसको करेंगे, देखो क्या कहा है, निम्नलिखित में से माध्यिका होगी, ठीक है ना। तो माध्यिका हमारी क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, देखिएगा सबसे पहले माध्यिका हमारे लिए क्या होगी बताइए। हम क्या करेंगे, सबको आगे तो क्रम में लगा देंगे, इनको क्या लगाएंगे, क्रम में लगाएंगे। तो क्रम में लगाएंगे 25 27 29 30 और 32, क्रम में लगा रहा हूँ मैं, मतलब 32 33 35 ये मैंने लगा दिए। तो मैंने आपको अभी बताया था माध्यिका होती कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो ये बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा हमारा, मीनियन आ जाएगी। अभी बताई थी 30, आंसर क्या आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते रहेंगे। आगे देखिएगा अगला, आगे देखिएगा ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इसमें क्या पूछा है, माध्यिका पूछी है, इसे करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। आप क्या दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। मीडियन पूछी है तो हमें आगे सबसे पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है ना, संख्या कितनी है 15। आगे हम सबसे पहले तो इसे क्रम में लगा लेंगे। क्या क्रम में लगा देंगे, 0 0 1 1, ठीक है ना, 1 1 2 3 3 3, ठीक है ना। कॉम ये हम क्रम में लगा रहे हैं इनको। तो 4, देखिएगा इसको, देखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा दोबारा से देखिएगा इसको। तो आगे तो हमें क्रम में लगाना है, सबसे पहले क्या लगाना है, क्रम में लगाना है। 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5, ठीक है ना, 6 7 7 लगा लिए। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले तो इसमें ये देखिएगा टर्म कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 जब और टर्म होती हैं, क्या हो और टर्म विषम टर्म हो, तो हमें कैसे करना है, तो हमेशा ध्यान रखना मीडियन निकालना हो, क्या निकालना हो, मीडियन निकालना हो, क्या निकाल लियो, मीडियन निकालना हो। तो एक बात ध्यान रखना है, तो एक फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ n की वैल्यू जितनी संख्या है उतना ही नंबर ले लेंगे। 8 आ गया, 8 टर्म है, तो 8 टर्म है तो 15 है ना। तो हमारे पास कितनी टर्म है, 15 थी। तो 15 टर्म थी, तो 15 + 1/2 ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 8। क्लियर, 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 8 नंबर पे कौन सा आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो आ रहा है 8 नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। इसमें पूछा है बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा है वही तो बहुलक होगा, ठीक है ना। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, क्या सबसे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है, बताइए जल्दी से। इसमें देखो हम देखते हैं
27 को देखो 1 2 3, 3 बार लिखा है, तो कोई ने 27 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो 13 1 2 2 बार लिखा है, ठीक है। 15 देखो 15 एक ही बार, 31 देखो 13 2 बार लिखा है, ठीक है ना। तो 31 को देखो 31 कितनी बार है, एक ही बार। 12 को देखो 12 कितनी बार लिखा है, दोबारा 13 मैंने बता दिया। 27 देखो 3 बार, 27 ऐसा नंबर है वो 3 बार लिखा हुआ है। जो नंबर सबसे ज़्यादा मैंने क्या, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा, मोड या बहुलक, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है ज़्यादा बार वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है विशेष करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन में बताइए क्या बहुलक पूछा है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 7 7 7 7, यही सबसे ज़्यादा आ रहा है, और आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुलक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। इसमें बताइए छात्रों में प्राप्त 43 ये है, तो इसमें पूछा बहुलक पूछा है, बहुलक क्या है, तो बहुलक मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर ही बहुलक कहलाएगा। सबसे सॉरी बड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा बार आया हो जो नंबर वही तो बहुलक कहलाएगा। बहुलक देखो ये तो हो नहीं सकता 63, क्योंकि एक ही दिख रहा है, तो 65 हमें कितने दिख रहा है, 1 2 2 बार दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 65, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। जब भी हमें क्या पूछा जा रहा है, एस डी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एस डी पूछा जाए, तो आपको मैंने एक चीज़ बताया है, एस डी बराबर होता है एस डी बराबर होता है प्रसरण, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 44 144 रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा 12, लेकिन प्लस माइनस में नहीं होगा, सिर्फ प्लस में ही होगा। ये जब भी इसका प्रश्न निकालना हो तो 12 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस वाला नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। एक बटन माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो ये मैंने बताया था, माध्य कहाँ लिखना है, नीचे अभी फॉर्मूला बताया था, और ये मानक विचलन कहाँ है, एस एस डी कहाँ लिखना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 100 पर 5 3 या 15, 3 का 100 में भाग लगाएंगे 33.33%, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ हमारे वीडियो को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।